रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीना सब लोगों के लिए पानी लेकर आती है। अनु बोलती है कि टीना तुम पानी लेकर आई हो, तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? टीना बोलती है कि नहीं, घर का सारा काम मैं खुद से करती हूँ। मम्मी जी को तो मैं है ना चम्मच भी नहीं उठाने देती। बापू जी बोलते हैं कि फिर मनप्रीत खाना कैसे खाती है? अनु बोलती है कि चॉपस्टिक से खाती है। सब लोग हंस रहे होते हैं। अनु बोलती है कि चुप रहो। अनु बोलती है कि डैडी जी, इन लोगों के पास तो अपना जोक भी नहीं है, हमारे जोक पर हंस रहे हैं। टीना मनप्रीत को भी पानी का गिलास देती है। मनप्रीत बोलती है कि तू रहने दे। टीना बोलती है कि मम्मी जी पानी का गिलास ले लीजिए। वो मनप्रीत की तरफ आंखें निकालती है तो मनप्रीत पानी का गिलास ले लेती है। टीना बोलती है कि आप यहीं पर वापस बैठ जाइए। टीना अनु को बोलती है कि सॉरी दीदी, आप मेहमान हैं और मेहमान है ना भगवान के समान होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी मम्मी जी है ना, वो भगवान से भी बढ़कर है। टीना मनप्रीत को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि मैंने आज तक इसके जैसी बहू नहीं देखी है। मन तो करता है कि खींच के इसको गले लगा लूं और ऐसे गले लगाऊं कि इसकी जान ही निकल जाए। सब लोग हंसने लग जाते हैं। टीना बोलती है कि थैंक यू दी। इधर अनु बोल रही होती है कि ओ इतनी ज़्यादा गर्मी है। अनु अपनी अंगूठियों का शो ऑफ कर रही होती है। टीना बोलती है कि दी ये कितनी सुंदर मुंदरी है। अनु बोलती है कि बुआ जी, और ये आपकी कितनी अच्छी बंदरी है। टीना बोलती है बट दी मेरा नाम बंदरी नहीं है। अनु बोलती है कि सॉरी, और वैसे भी कामयाबी है ना अपने आप हाथों में अंगूठी पहनाकर चली जाती है। अर्जुन बापूजी के कदमों में आकर बैठ जाता है। बोलता है कि मामा जी, मैं आज से आपको है ना मामू बुलाऊंगा। मामू कितना अपना अपना लगता है। काश आप मुझे बचपन में मिले होते, तो मैं गलती करता तो आप मुझे डांटते और मुझे खूब सारा प्यार करते। हम दोनों का रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा होता है ना मामू। अनु बोलती है कि रिश्ता तो अभी भी गहरा हो सकता है, क्योंकि डैडी जी अभी भी तो कान खींच सकते हैं। इसके बाद बापूजी अर्जुन के कान खींचते हैं। बापूजी बोलते हैं इतना काफ़ी है, फिर और ज़्यादा खींचूं? अनु बोलती है कि डैडी जी हमारे बैग तो बाहर ही रह गए हैं, यहाँ नौकर चाकर तो है नहीं, कौन लेकर आएगा? तभी टीना बोलती है कि बेबे लेकर आएगी। अनु बोलती है कि बेबे लेकर आएगी? टीना बोलती है कि नहीं, मैं तो बेबे को ऐसे बोल रही थी कि वो अपने बेटे को बोल दे कि वो जाकर बैग ले आए, क्योंकि मैं अपने पति को बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना दीदी? बापूजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ। बापूजी बोलते हैं कि जा बैग लेकर आ जा अर्जुन। अनु बोलती है कि डैडी जी आपने है ना अपना सारा सामान, डॉलर, सोना चांदी सब कुछ संभाल कर रखे हैं ना? बापूजी बोलते हैं कि हाँ। अनु बोलती है कि अर्जुन संभल कर जाना। अर्जुन बोलता है कि मैं अभी बैग लेकर आया। अर्जुन बैग्स लेकर आता है। वो बोलता है कि ये बैग तो काफ़ी ज़्यादा भारी है। टीना बोलती है बैग तो भारी ही होंगे, इसमें सोना चांदी, डॉलर, पाउंड्स, ये सब कुछ जो है। बापूजी बोलते हैं कि वहाँ दुबई में सब कुछ था, लेकिन अपनापन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली चलते हैं। अनु बोलती है कि इसीलिए तो डैडी ने अपने सारे सोना चांदी और जो भी पाउंड्स वगैरह हैं, यूरो, सब कुछ बैग में भरा और यहाँ आ गए। अर्जुन बोलता है कि किसी ने रोका नहीं। अनु बोलती है कि रूल्स है ना बाकी लोगों के लिए होते हैं, डैडी जी के लिए नहीं। टीना बोलती है कि फिर तो बहुत ज़्यादा केस होगा। अनु बोलती है कि हाँ होगा, कोई 50 किलो के आसपास। बाबूजी हंसते हैं। टीना बोलती है कि क्या? अनु बोलती है कि जब केस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हम उसको गिनते नहीं हैं, हम उसका वजन करके पता लगा लेते हैं कि कितना है। अर्जुन और टीना अपने ख्यालों में खो जाते हैं। इधर अनु उन दोनों के मुंह पर पानी डालती है। अनु बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों के चेहरे पर पानी गिरा दिया। टीना बोलती है कि दी आप मुझे तो है ना नदी में डाल दोगी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। अनु बोलती है फिर एक दिन ज़रूर गिरा दूंगी। अनु बोलती है कि चले डैडी जी? बाबूजी बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा होटल कौन सा है? अर्जुन और टीना बोलते हैं कि नहीं। अर्जुन बोलता है कि मामा जी आप तो अपने हैं, आप होटल में क्यों जाएंगे, आप हमारे साथ यहीं रुकिए। टीना बोलती है कि बेबे आपके भाई आपकी बात नहीं डालेंगे, आप ही बोली ना कि ये रुक जाए। अनु भी मनप्रीत की तरफ इशारा करती है। इधर मनप्रीत बोलती है कि मेरे भाई को है ना एसी के बगैर सोने की आदत नहीं है, लेकिन हमारे पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरे में एसी है, वो भी अर्जुन और टीना के कमरे में। अनु बोलती है कि आपके घर में सिर्फ एक ही कमरे में एसी है, बुआ के कमरे में एसी नहीं है। टीना बोलती है कि अरे दीदी मैं क्या बताऊं, बेबे अब आप ही बताइए ना। मैंने तो बेबे को इतनी बार बोला है कि एसी लगवा लीजिए, लेकिन बेबे बोलती है कि नहीं मुझे ठंड लगती है। अनु बहुत गुस्से में होती है, लेकिन बापूजी अनु को चुप रहने के लिए बोलते हैं। अनु बोलती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर दर्द हो रहा है, चलो चल कर रेस्ट करते हैं। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं। वो सोचती है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेरणा काफ़ी खुश होती है, वो दौड़कर प्रेम के पास आती है, लेकिन इसके बाद वो राही के पास चली जाती है। प्रेरणा काफ़ी खुश होती है तो राही बोलती है कि हुआ क्या है। प्रेरणा बताती है कि हमारे पास एक इन्वेस्टर का कॉल आया है, उनको है ना हमारे एग्जीबिशन का जो मेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए वो हमारे लिए रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। राही भी बहुत खुश हो जाती है।
राही प्रेरणा और प्रेम दोनों के लिए बहुत खुश हो जाती है, उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। प्रेम बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ फाइनल थोड़ी ना हो गया है और हमें कुछ पता भी नहीं है। प्रेरणा बोलती है कि सब पता है, देखो जगह उनकी होगी, इन्वेस्टमेंट उनका होगा, लेकिन ब्रांड हमारा होगा। राही बोलती है कि प्रेम, स्टार्टिंग से हम यही चाहते थे कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें और स्वाद और सोल दोनों ही तुम्हारे हो। प्रेरणा बोलती है कि स्वाद और सोल। राही बोलती है कि हाँ। प्रेरणा बताती है कि वो लोग हमें बहुत अच्छा एरिया ऑफ़र कर रहे हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ तक हमारे रेस्टोरेंट को ले जा सकते हैं। राही बोलती है कि एक बात बोलूँ क्या, मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था, तुम दोनों साथ होगे ना तो तुम दोनों का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। राही बोलती है कि प्रेम, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी प्रेरणा के साथ जाओ और लोकेशन कंफर्म कर लो। प्रेरणा भी बोलती है कि हाँ प्रेम, जल्दी चलते हैं। प्रेम बोलता है कि अभी तो टर्म्स भी सेटल नहीं हुई है, मुझे यहाँ भी बहुत सारा काम है, तुम जाकर देख लो। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर आई बोलती है कि प्रेरणा, तुम्हारे और प्रेम के बीच कुछ हुआ है क्या, प्रेम तुमसे इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है। प्रेरणा को याद आता है कि क्या हुआ था, बट प्रेरणा बोलती है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, प्रेम को और भी काम है ना, तो वो इसीलिए ऐसा बोल रहा है और मैं जाकर लोकेशन देख कर आती हूँ। प्रेरणा भी वहाँ से चली जाती है। राही बोलती है इन दोनों को ही क्या हो गया है, मुझे प्रेम से बात करनी होगी। इधर पर ये बात सुन लेती है तो वो अपसेट नज़र आती है। आगे हम अर्जुन को और टीना को देखते हैं। टीना बोलती है कि मैंने तो अपने फ़ोन पर पैसों का वॉलपेपर लगाया था और पैसे हैं ना खुद चलकर हमारे पास आ गए हैं। इधर अर्जुन बोलता है कि हाँ यार, मामू कितने ज़्यादा रिच हैं। टीना बोलती है बट मुझे ये मामू याद क्यों नहीं है। अर्जुन बोलता है मुझे ही नहीं याद तो तुम्हें कैसे याद होंगे, और वैसे भी हमारा रिश्ता मामू से नहीं है, पैसों से है। टीना बोलती है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, और वो है ना 101 बीघा ज़मीन बुढ़िया को देना चाह रहे हैं, लेकिन तुम वो ज़मीन है ना अपने नाम करवा लेना। अर्जुन बोलता है लेकिन कैसे करवाऊंगा। अर्जुन बोलता है कि मुझे तो आजकल बुड्ढों से खौफ बैठा हुआ है। टीना बोलती है कि अर्जुन, खौफ कितना भी बड़ा हो लेकिन लालच से बड़ा थोड़ी ना होता है। तभी टीना देखती है कि उसकी सास काम कर रही है। टीना उसके पास आती है। टीना बोलती है कि मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रही हूँ, अपने दिल पर मत लगा लेना। इधर टीना का बेटा स्कूल से आता है तो अपनी दादी को गले लगा लेता है, लेकिन टीना अपने बेटे को दूर करती है और बोलती है कि जब देखो दादी दादी करते रहता है। तभी टीना अपने सामने अन्नू को देखती है तो वो चुप हो जाती है। अनु बोलती है कि तुम लोग क्या बोल रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं। चलो ये बात छोड़ो। अनु टीना के बेटे को बोलती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं अंगद हूँ। अंगद अनु का आशीर्वाद लेता है। अनु बताती है कि मैं आपकी बुआ हूँ। इसके बाद अनु अपने बैग से चॉकलेट निकालती है और बोलती है कि ये मेरा बनाया हुआ चॉकलेट है। अनु बोलती है कि आप अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना। अंगद अपनी दादी के पास जाता है, उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन टीना और अर्जुन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनु बोलती है कि टीना, डैडी को भूख लगी है। टीना बोलती है कि बेबे। अनु बोलती है कि बेबे क्या। टीना बोलती है कि मैं ये बोल रही थी कि मामू को है ना अपनी बहन के हाथ के पराठे ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। अनु बोलती है कि नहीं, डैडी को है ना अपनी बहन के हाथ के पराठे नहीं खाने, अपनी बहू के हाथ के पराठे खाने हैं। पराठे तुम बनाओगी टीना। अर्जुन बोलता है कि हाँ टीना बना लेगी। अनु बोलती है कि पराठे के साथ सलाद भी होनी चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए और काली दाल होनी चाहिए सफ़ेद मक्खन मारकर। टीना बोलती है कि क्या। टीना बोलती है कि है। अनु बताती है कि हाँ ये तो सिर्फ डैडी का ऑर्डर है, तुम मेरे लिए भी कुछ बना दोगी ना। इसके बाद अनु उसको बता देती है कि मुझे क्या खाना है। अनु बोलती है बस इतना ही। टीना बोलती है कि क्या। अनु बोलती है कि हाँ, और खाने के बाद कहीं अच्छी जगह से पान मंगवा देना, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं खाना। अनु बोलती है कि तुम और कुछ भी बनाना चाहोगी ना तो मैं खुशी खुशी खा लूँगी। अनु बोलती है कि टीना जाकर खाना बना लो, और बुआ चलो हम लोग बातें करते हैं जब तक टीना खाना बना लेगी। अर्जुन बोलता है कि हाँ टीना, तुम जाकर खाना बना लो, बेबी रेस्ट कर रही है। अनु बोलती है कि और तुम है ना पोछा लगा लो, क्योंकि डैडी को है ना डस्ट से एलर्जी है और घर में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी नज़र आ रही है। लगा दोगे ना। अर्जुन बोलता है कि हाँ। इसके बाद अनु एक लिस्ट निकाल कर देती है और बोलती है कि ये सामान लेकर आओ। टीना और अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। इधर अंगद भी वहाँ से चला जाता है। अनु बोलती है कि मज़ा तो आ रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है। मनप्रीत बोलती है कि हाँ बुरा तो लग रहा है, पता नहीं औलाद ऐसी कैसी निकल जाती हैं। मनप्रीत बोलती है कि बच्चों के साथ ऐसा करना किसको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने हमारे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। अनु बोलती है बड़े बुजुर्ग सही बोलते थे, बच्चों की पहली गलती पर आंख दिखाओ, दूसरी गलती पर उसको डांटो और तीसरी गलती पर ऐसा कस कर थप्पड़ लगाओ कि चौथी गलती करने के बारे में सोचे ही नहीं। बच्चों से प्यार हमेशा करना चाहिए, लेकिन उनको ये कभी नहीं भूलने देना चाहिए कि वो हमारे नहीं, हम उनके माँ बाप हैं। मनप्रीत बोलती है कि हाँ बेटा तू ठीक बोल रही है। अनु बोलती है कि बीजी चलिए कमरे में चलते हैं, वहाँ पर हम चलकर अंकल जी से बात करेंगे, अब स्माइल कर दीजिए। आगे हम प्रेम को देखते हैं, तभी उसके पास राही आ जाती है।
प्रेम बोलता है कि राही, मुझे पापा के काम से बाहर जाना है। राही बोलती है कि पापा के काम से तुम ये सड़े हुए टमाटर को लेकर जाओगे। प्रेम बोलता है कि तुम्हें मैं सड़ा हुआ टमाटर लग रहा हूँ। राही बोलती है कि हाँ। प्रेम बोलता है कि काम है, जाना पड़ेगा। प्रेम जाने लगता है, तभी राही प्रेम को रोक लेती है। राही बोलती है कि प्रेम, काम वाम तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी है ना, सूंघ कर बता सकती है कि घी कहाँ रखा हुआ है। प्रेम बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, एक काम करो, कुछ खा लो। प्रेम राही की तरफ नहीं दिख रहा होता है। राही बोलती है कि प्रेम, एक बार मेरी तरफ देखो ना। प्रेम राही की तरफ देखता है। राही बोलती है कि प्रेम, तुम्हारा और प्रेरणा का क्या चल रहा है। प्रेम को याद आता है कि प्रेरणा ने बोला था किसी को कुछ भी नहीं बताना। प्रेम बोल रहा होता है कि राही, कुछ भी नहीं चल रहा, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है। और देखो राही, प्रेरणा वैसे भी कुछ काम अकेली भी तो कर सकती है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हर काम में उसके साथ जाऊँगा। राही बोलती है कि प्रेम, पहले तुम प्रेरणा के साथ काम करने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, ऐसा क्यों। प्रेम, तुम्हारा फोकस पूरी तरीके से काम से हट चुका है, इसीलिए ना तुम खुद से ध्यान दे पा रहे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। तभी यहाँ पर माही आती है और बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा राही। माही बोलती है कि ये सब कुछ दिल्ली से आने के बाद हुआ है। प्रेम, दिल्ली में क्या हुआ था। राही बोलती है कि माही, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं कि अगर हम दोनों की बात चल रही हो तो तुम बीच में ना ही बोला करो। माही बोलती है कि मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, वैसे भी इतनी दिनों से प्रेम और प्रेरणा है ना एक दूसरे को इग्नोर करते आ रहे हैं। मैंने ये सब कुछ नोटिस किया तो मैंने आपको बता दिया। राही बोलती है कि तू कुछ ज़्यादा ही नोटिस नहीं करने लगी है क्या, एक काम कर, तू जाकर अपनी पैकिंग कर ले, तुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। माही बोलती है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरी एडवाइस को अच्छे से सुन लो। माही बोलती है कि प्रेम, तुम दोनों दोस्त हो, तुम और प्रेरणा बैठकर आराम से बात कर सकते हो ना, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ सॉर्ट आउट कर लो। और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हो, पलट पलट के देखते हो, ये तो कपल्स में होता है, दोस्तों में थोड़ी ना होता है ऐसा। राई बोलती है कि प्रेम, वैसे माही की मुझे कोई भी बात ठीक नहीं लगती, लेकिन इसकी आधी बात तो सही है ना, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो उसको बात करके दूर करो ना। प्रेम बोलता है कि मैं कितनी बार बोलूँ, हमारे दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये टॉपिक है ना बंद कर दो। और रही, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं पापा की फ़िलहाल हेल्प करना चाहता हूँ, उनका जो अगला पिछला है हर चीज़ में उनके साथ देना चाहता हूँ। एक बार पापा का बिज़नेस अच्छे से सेटअप हो जाए ना, उसके बाद मैं अपने बिज़नेस पर ध्यान दूँगा। माही बोलती है कि तुम पापा की हेल्प करना चाहते हो या फिर पापा की हेल्प ले रहे हो, तो कहीं तुम्हारा सच बाहर ना आए। कहीं दिल्ली में पुरानी यादें ताज़ा करते करते पुरानी फीलिंग्स ताज़ा तो नहीं हो गई है ना। राही बोलती है कि माही, ये तेरी लास्ट वार्निंग है, यहाँ से चली जा। माही वहाँ से चली जाती है। राही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। प्रेम बोलता है कि राही, मेरी बात सुनो, मेरे दिल में है ना उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। राही बोलती है कि मुझे पता है प्रेम, प्रेरणा तुम्हें लाइक करती थी। राही प्रेम को समझाती है कि प्रेम, तुम प्रेरणा के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसके सपोर्ट सिस्टम हो सकता है कि उसे एक पल के लिए पुरानी फीलिंग्स याद आ गई होगी, गलती हो गई होगी, लेकिन तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसे यूं अकेला नहीं छोड़ना है। देखो प्रेम, मुझे ये भी पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि प्रेरणा के होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो जाकर उसे सीधा सीधा बता दो। और अगर तुम्हारे बिजनेस में उसके होने से फ़ायदा होता है तो फिर तुम उसका साथ ले सकते हो। प्रेम राही को गले लगा लेता है और बोलता है कि राही, तुम बेस्ट हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो अपने पति को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे नहीं भेजता, लेकिन तुम सबसे अलग हो। राही बोलती है कि मैं नहीं, मम्मी बेस्ट है, और मम्मी ने ही मुझे सिखाया है कि भरोसा है ना वो रिश्ते की नींव होती है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्रेम बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा भरोसा है ना, मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आगे हम तोशु को देखते हैं जो कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो देखता है कि ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स है। पाकी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो देखती है कि कबर्ड के अंदर एक लॉकर भी है। पाकी जैसे ही उस लॉकर को खोलती है तो उसमें कुछ जेवर देखती है। पाकी बोल रही होती है कि देखो तोशु भाई। तोशु बोलता है कि बात बोल रही थी कि उन्होंने सारे जेवर बेच दिए, और देखो बापूजी ने भी कभी किसी ज़माने में 1 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, हम उनको बोलेंगे कि है ना हमारा भी इनमें हक बनता है। तभी यहाँ किंजल और ईशानी पहुँच जाते हैं। किंजल बोलती है कि कैसा हक। किंजल बोलती है, उनकी प्राइवेसी पर उनका कोई भी हक नहीं है क्या, तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। तोशु बोलता है कि ये अलमारी खोली है ना, तभी तो पता चला है कि उन लोगों ने क्या छुपा रखा है। किंजल दोनों से सारा सामान वापस लेती है और कबड़ में रख देती है। किंजल बोलती है कि ये सब कुछ बापूजी का सामान है। तोशु बोलता है कि बापूजी पर हमारा हक नहीं है क्या, क्या वो हमारे कुछ नहीं लगते। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना है ना ऐसे बताते हैं कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और हमें यही दिखाते रहते हैं कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। किंजल बोलती है कि तोशु, बापूजी ने ये सब कुछ है ना अपनी सेविंग से किया है, ये उन लोगों की फ्यूचर प्लानिंग्स है, ये तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही मेरे लिए है, हमारा इन पर कोई हक नहीं बनता। किंजल और तोशु झगड़ रहे होते हैं, तभी पाकी के पास दिवाकर का कॉल आ जाता है। पाकी बोलती है कि आप लोग मुझे क्या बोल रहे थे, वो मुझे छोड़कर चला गया है। इशू तो बोल रही थी ना वो धोखेबाज है, लेकिन नहीं, देखो वो खुद से मेरे पास कॉल कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि वो किसी काम में फंस गया है, देखो आ गया ना उसका कॉल। इसके बाद बाकी वहाँ से चली जाती है। आगे हम मनप्रीत को देखते हैं, वो खाना खा रही होती है। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है। वो बोलती है कि बीजी, घर में तो इतना सब कुछ बना है, लेकिन आप ये क्या खा रही हैं।
मनप्रीत बताती है कि हर रोज़ ही घर में बहुत कुछ बनता है, लेकिन मैं तो यही खाती हूँ। अनु बोलती है कि लेकिन ऐसा क्यों? बीजी बताती है कि बहू कहती है कि सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि हर रोज़ दाल सब्जी सबके लिए नहीं बनी जा सकती। बीजी बताती है कि मैं सालों से यही खाते आ रही हूँ, बची कुची सब्जी के साथ रोटी खा लेती हूँ। अनु बोलती है जो सालों से होता हुआ आया है वो अब नहीं होगा। अनु को गुस्सा आता है, वो टीना को आवाज़ लगाती है। टीना दौड़कर वहाँ पहुँच जाती है। अनु बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, मेरी बुआ ये खाना खाएगी। टीना बोलती है कि नहीं, ये खाना तो मैंने गाय के लिए निकाल कर रखा था, बेबे के लिए तो मैं अभी खाना डालती हूँ। टीना प्लेट में खाना ले आती है और बोलती है बेबे को तो आज मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु टीना का हाथ रोक लेती है। अनु बोलती है कि तुम जाओ, मैं खिला दूंगी। टीना वहाँ से चली जाती है। इधर अनु अपने हाथों से मनप्रीत को खाना खिलाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे बापूजी के दोस्त घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे रविंद्र घर के अंदर आता है तो रविंद्र का बेटा और बहू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रविंद्र के साथ धीरज भी होता है और नासिर भी होता है। वो लोग बोलते हैं कि हम इसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं, ये काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल के अंदर था। तभी यहाँ पर बापूजी जैसे ही रविंद्र को देखता है तो वो खुश हो जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु अपनी बुआ को अपने साथ लेकर आती है, वो उनके लिए नई कपड़े लेकर आती है। हम देखते हैं मनप्रीत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अनु बोल रही होती है कि डैडी जी आप अपनी बहन को देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ बहन, तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अनु बता रही होती है कि जो बेटा बहू अपनी माँ के, अपने घर में बड़ों के रोज़ आशीर्वाद लेता है, सुबह उठते ही उनके घर में पैसा ही पैसा होता है। अर्जुन जैसे ही ये बात सुनता है तो वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है, उसका आशीर्वाद लेता है। टीना भी दौड़कर अपनी सास के पास आती है, उसका आशीर्वाद लेती है। अनु ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि टीना और अर्जुन जल्दी ही सुधर जाए। यहीं पर हम देखते हैं रविंद्र जैसे ही घर आता है तो अर्जुन और टीना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग बापूजी और अनु को दिखाने के लिए ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आ गए हैं। हम देखते हैं इधर रविंद्र भी अपनी पत्नी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रविंद्र और मनप्रीत दोनों खुश होते हैं। अनु बोलती है कि अब आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। इधर अनु को अनुज की याद आती है। वो सोच रही होती है कि मेरा अनुज मुझसे दूर चला गया। इधर दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही यही सोचती है कि प्रेम कुछ वजह से परेशान तो है, लेकिन वो बता क्यों नहीं रहा। यहीं पर परी भी परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि कोई ना कोई तो बात ज़रूर है, तभी तो प्रेरणा और प्रेम दोनों अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।